अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग डेली लाइफ मिसेस खान। तो आज सेकंड डे है, हैदर को ड्रिप्स लग रही हैं डे एंड नाइट। फिर अल्लाह का काफ़ी शुक्र है, काफ़ी करम है कि हैदर आगे से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल और पेनफुल चीज़ थी मेरे लिए। लेकिन अभी ये है कि रिकवर हो रहा है हैदर। कल से अल्लाह का शुक्र है, इसकी आवाज़ निकल रही है, बातें कर रहा है, चीख रहा है। और बस 3 डेज़ मोर इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह खैर करेगा। आप सब भी हैदर को बहुत ज़्यादा अपनी दुआ में याद रखें कि मेरा बेटा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जो लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और जो लाइक फ़र्स्ट बेबी की मॉम है, जितनी भी हैं, मैं उन सब से ये बोलूँगी, आपके बच्चों को 2 से 3 मोशन हो, आप उनको इमरजेंसी में ले जाएँ। उनके डॉक्टर नहीं भी अवेलेबल, आप उनको इमरजेंसी में ले जाएँ। मैंने यही गलती की, मुझे लगा मुझे कोई बताने वाला नहीं है भड़ा, या कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो मुझे यही था कि ठीक हो जाएगा, मैं इसको मेडिसिन देती हूँ घर पे, कल ले जाऊँगी, कल 6 बजे इसका डॉक्टर बैठेगा। ये बात है रात 12 बजे की। लेकिन वो 12 रात बजे से लेके सुबह नेक्स्ट डे मतलब 6 बजे तक लाइक जो इसकी हालत, जो इसकी कंडीशन हो गई थी, अल्लाह माफ़ करे। फिर तो मैं दस्ती लेके इमरजेंसी में गई थी, वो डॉक्टर अल्लाह का शुक्र है तब तक आ गए थे। लेकिन फॉर द नेक्स्ट टाइम मुझे भी नसीहत हो गई है कि 1 से 2 मोशन हो, ले जाओ, भाड़ में गया सब, इसको लेके पहले जाओ। बस एक चीज़ अब ये अजीब करने लग गया है, क्योंकि कैनोला से मैं बचपन से डरती हूँ, और ये तो जस्ट 8 मंथ का बेबी है। तो जब इसके हाथ में वो लोग कैनोला में ड्रिप लगाते हैं तो ऑफकोर्स वो नीडल होती है, थोड़ी बहुत तो फील होती है, तो उसमें ये सांस खींच रहा है और एकदम से इसके लिप्स ब्लू एंड वाइट टर्न होने लग रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए अब थोड़ी टेंशन बन रही है। मैं इतनी डरपोक हूँ अपने मामले में, लेकिन इसकी बारे में पता नहीं अल्लाह ताला मुझे कैसे हिम्मत दे रहा है। फर्स्ट डे तो जब इसको कैनोला लगा तब तो मैं पास भी नहीं खड़ी हुई, क्योंकि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था मेरा रोना। बस कुछ नेचुरल था, मुझसे नहीं सब्र हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे लग रही है नीडल, लेकिन अली ने लगवा ली। अब ड्रिप जब मैं लगवाने जाती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, और अभी मैं ड्रिप ही लगवाने जा रही हूँ, तो इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को मैं अपडेट करती रहूँगी। ये कौन है? ये किस बेबी का हैंडी है? कौन है मेरी बेटी को? शिक्षित है मेरा बेटा। नो स्माइल, डेडू लुक अप। नो स्माइल। डेडू पर देखो, लुक अप। कैसे कहते हो? तो हैदर को ड्रिप लग चुकी है, और हैदर की वेन रोज ब्लॉक होती है, तो ये अल्लाह का शुक्र है दूसरा कैनोला नहीं लगाना पड़ रहा, डॉक्टर इसी को ठीक कर लेते हैं। और सीन ये है कि इसे सिवियर इन्फेक्शन हुआ। अच्छा बस ये लो मेरे बच्चे को नज़र लग गई है, पता नहीं अपनी लगी है किसकी लगी है, इसके पीछे नज़रें भी तो बहुत हैं। तो बस अल्लाह इसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और जल्दी से ठीक कर दे। अच्छा लो, वो देखो वो कौन है? बेबी है, मामा का बेबी है ये, मामा बॉय है। मेरे बेटे का चेहरा उतर गया 1-2 दिन के अंदर अंदर। मेरा हैदर अभी सो के उठे, तो मैंने सोचा मैं इसे बाहर घुमा देती हूँ, उसे छत पे ले जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील कर लेगा, क्योंकि इसे बाहर जाना और छत पे जाना बहुत पसंद है। कराची का वेदर माशाल्लाह काफ़ी टाइम से अच्छा चल रहा है, और 3 से 4 दिन हो गया मेरी नींद सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा पूरी हो रही है। मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एकदम से इसको पेन उठता है कैनोला में, और ये दर्द से रोने लग जाता है। तो बोलो बाबा, शी बाबा। मेरा बेटा इतनी बातें करता था, अब थोड़ा सा खामोश हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द सब बातें दोबारा शुरू कर देगा। बोलो बाबा, बा। मम्मा नहीं बोलता, मम्मा सिर्फ तब बोलता जब कैनोला लगता है, या फिर जब ड्रिप लगती है तो फिर आवाज़ निकलती है, मम्मा मम्मा। वैसे मम्मा नहीं बोलता। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो दूसरों के बच्चों के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं। मैंने कभी किसी के बच्चे बारे में ना बुरा सोचा है, ना कभी किसी के बच्चे से हसद की है, लेकिन पता नहीं मेरे बच्चे से क्या मसला है। मेरी एक है 40 साल की, हसद की मरीज़ है, उसकी नज़र ही मेरे बच्चे पे टिकी हुई है। कॉम्प्लेक्स की मरीज़, जिसकी ना अल्लाह माफ़ करे शक्ल है, ना अकल है, ना पहनने का ढंग है, ना बात करने का है, मतलब यूज़लेस है वो औरत, और उसको मेरे बच्चे से हसद है। तो अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे बच्चे के लिए दुआएं करने के लिए बहुत लोग हैं, और मेरे बच्चे के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, और उसका बाप ही काफ़ी है सब चीज़ के लिए।
बस अल्लाह से दुआ है ये 3-4 दिन आसानी से गुजर जाएं, इसके कैनोला में कोई मसला ना हो, कोई स्वेलिंग ना हो, क्योंकि मेरा दिल बहुत फटा पड़ा हुआ है। मैं इस तरह हूँ कि बस मुझे कोई ऐसे पिन करे और मैं रोने लग जाऊँ। मैं बहुत वीक हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन इसके मामले में अल्लाह ने मुझे थोड़ी बहुत एटलीस्ट हिम्मत दी हुई है। कुछ लोग इतने यूज़लेस होते हैं, इतने बेकार होते हैं कि वो ख़ुद कॉम्प्लेक्स और हसद में मर रहे होते हैं, लेकिन उनकी सोच ये चल रही होती है, हो फलाना तो मेरी कॉपी कर रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ जाता है, मुझसे कॉम्प्लेक्स है। तो बंदा पूछे तुम में है क्या? वो खलीलुर रहमान वाली लाइनें मुझे याद आ जाती हैं। मतलब तुम में कुछ भी नहीं है, ना शक्ल ना कल, ना पहनना ना ओढ़ना, ना बात करने का ढंग, यूज़लेस। और उस पर हंसी आती है कसम से जब आप किसी को बोलो कि वो तो मेरे से कॉम्प्लेक्स करता है, वो तो जो मैं करती हूँ वो करता है। बहन तुम क्या करती हो? अपने आप को पहले शीशे में तो देखो, फिर पता चले तुम क्या करती हो। सिवाय शैतानियों के, बुरी हरकतों के तुम कुछ भी नहीं करती, ना कुछ कर सकती हो। तो अल्लाह माफ़ करे इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि तुमसे हसद करेंगे। तुम में है क्या? अल्लाह माफ़ करे। हमारे में तो सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ सब है, सब। अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगी, लेकिन सब है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए हम बाहर से खाना खा रहे हैं। मैं घर में कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि हैदर की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो आज मैं घर में बनाने जा रही हूँ फाइनली, इतने दिनों के बाद। हैदर की इतनी न्यू चीज़ें आई, मैंने सोचा मैं दिखाऊंगी, लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला। हैदर की बीच में तबीयत ख़राब हो गई। हैदर का ब्लैंकेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और हैदर की बाकी चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी हैदर की और चीज़ें भी आ रही हैं, वो भी सुन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो आ गई हैं अभी वो फ़िलहाल दिखाती हूँ आपको। एक ये हैदर का बहुत प्यारा सा शाइनी सा ब्लैंकेट मैंने न्यू लिया है। हैदर के जो ब्लैंकेट थे वो काफ़ी पुराने हो गए थे, लाइक जब से ये हुआ था ये वही ब्लैंकेट यूज़ कर रहा था और इसके फेवरेट ब्लैंकेट है। अभी इसको इस ब्लैंकेट की आदत नहीं डली है, वही ब्लैंकेट मांगता है, लेकिन मैंने सोचा बस अब कुछ नया आए। ये आप लोग देख सकते हैं हैदर के 4 टीथ। क्लियर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। हैदर ने अपनी एज से काफ़ी पहले अपने तीत निकाल लिए हैं। इसको हर चीज़ की बहुत जल्दी है, इसकी शादी भी मुझे लगता है मुझे बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। ये आदतों में सेम मुझ पे गया है, डरपोक है ये। और ये मुझसे बहुत क्लोज़ है। मैं अपने बाबा से बहुत क्लोज़ थी, मम्मा से भी थी, लेकिन मैं बाबा से बहुत एक्सट्रीम क्लोज़ थी। मम्मा से बड़े होके मैं हुई थी क्लोज़, लेकिन बाबा से मैं बहुत थी शुरू से। हैदर का फेस पता नहीं मुझ पे है या नहीं, लेकिन हैदर की एक चीज़ मुझ पे बहुत है। आई डोंट नो, मैं अभी आप लोगों को क्लोज़अप करके दिखाऊंगी, सही पता चले कि नहीं। मेरी एक आईलैश है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, बाकी मेरी कर्ल है एक स्ट्रेट है, और मज़े की बात हैदर की भी इसी आई की वो स्ट्रेट है। चीखने चिल्लाने पे भी मुझ पे ही गया, क्योंकि मैं बहुत चीखती चिल्लाती थी। अब तो नहीं मैं चीखती चिल्लाती, लेकिन मैं पहले बहुत चीखती चिल्लाती थी। ये सेम मेरे पे गया। और इसकी जो एक आदत, पता नहीं मुझे किसी की बद्दुआ लगी है उस आदत में। मैं सो रही होती थी तो मुझे कुछ होता, मतलब कुछ नहीं भी होता था ना, तो मैं उठ के नींद में बोलती थी मम्मा मम्मा, और मेरी मम्मा भागती हुई आती थी, और जब वो आती थी तो मैं कह देती थी कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही आपको आवाज़ दे रही थी, और वो मुझे गालियाँ देती हुई लिटरली जाती थी। तो इसकी वो आदत मेरे पे चलेगी, ये पता नहीं मुझे बद्दुआ लग गई है। ये एकदम से नींद में कहेगा मम्मा मम्मा, और जब मैं इसके पास आऊँगी, क्योंकि मैं आ गई क्या हुआ, आराम से ऐसे स्माइल करके सो जाएगा कि मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। छोटे बच्चे के साथ वैसे ही नींद नहीं पूरी होती, 15 मिनट मेरी आंख लगे होंगे, वो कहेगा मम्मा, और मैं जैसे ही उठूँगी ऐसे स्माइल करके बोलेगा और सो जाएगा। और मेरी भी सेम यही आदत थी कि मैं आंखें बंद किए नींद में आवाज़ देती थी मामा, और जब मेरी मामा आती थी तो मैं बोलती थी अच्छा बस ठीक है, मैं देख रही थी आप किधर है, और मैं सो जाती थी वापस। और मेरी मामा मुझे इतनी गालियाँ निकालती थी ना फिर। और मज़े की बात, ये मेरे बचपन की बातें नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये अभी मेरी शादी से पहले की बातें हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 दिन पूरे हो गए हैं, और हम हैदर के डॉक्टर के पास उसके चेकअप के लिए आज जा रहे हैं। हैदर काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि बेटर फील कर रहा है। बस एक चीज़ मुझे फ़ेस करनी पड़ी है कल, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। मुझे ये था कि हैदर डिस्टर्ब हो रहा है, उसके हाथ में कैनला था इसलिए, तो वो सो भी नहीं पा रहा था और काफ़ी टाइम से रो रहा था। हुआ ये कि जो इसके हाथ में कैनला लगा हुआ था, उसकी जो प्लास्टिक पेन थी वो अंदर से मुड़ गई हुई थी, बेंड हो गई थी आप ये कह सकते हैं। तो इसका हाथ स्वेल हो गया था। मैं अभी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी।
तो आप लोगों ने पिक्चर्स देख ली होंगी। तो इसका हाथ में जब स्वेलिंग शुरू हुई तो हम लोग इसे इमीडिएटली अपने नियर बाय हॉस्पिटल में लेके गए। तो उन्होंने हमें ये बताया कि इसकी जो कैनोला की नीडल है, जो प्लास्टिक की सुई होती है, वो अंदर से बेंड हो गई हुई है। तो डॉक्टर ने ये हमें बोला कि अब बहुत इसे पेन फील होगा, लेकिन निकालनी तो है हमें इमीडिएटली। सिंस कैनोला को 3 डेज़ हो गए थे, तो बच्चों के साथ कैनोला इज़ वेरी रिस्की एंड ही इज़ जस्ट 8 मंथ नाउ। तो ये बहुत रिस्की होता है। इवन दो मैंने बहुत ख्याल रखा, मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक किया, डे और नाइट जो उसको ड्रिप लग रही थी, मैं जाके सबसे पहले ये पूछती थी इसकी कैनोला ठीक है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पता नहीं अचानक उस मॉर्निंग क्या हुआ है, और 4th डे था तो मैंने कैनोला रिमूव करवा दिया। फिर मैंने दोबारा नहीं लगवाया क्योंकि ऑलरेडी 4 डेज़ इससे लग चुकी हैं ड्रिप डे नाइट। तो मैंने ये सोचा कि अब नेक्स्ट कल मतलब आज के दिन विज़िट है तो बेटर है कि मैं डॉक्टर को ही जाके बताऊं कि ही इज़ फीलिंग बेटर नाउ, और मैं नेक्स्ट दूसरे हाथ में कैनोला नहीं लगवा रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इज़ फाइन नाउ, और 4 दिन उसकी ट्रीटमेंट हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई है कि हैदर इज़ फीलिंग वेरी वेल नाउ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने रात को उसकी सिचुएशन उस दिन देखी थी, लाइक लिटरली ही वाज शिवरिंग फीवर से, तो मेरे तो अभी तक मैं वो बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि हुआ क्या था। और मैंने हैदर को शावर दिला के स्लीप करवा दिया था, और ये हैदर का फेवरेट टेडी जिसके बगैर हैदर सोता नहीं है, और ये इसके बाबा ने पता नहीं इसको क्यों पहना दिया है। ये ममा का बेबी है और ये बेबी का बेबी है। हम बस अली का वेट कर रहे हैं, अली कब आए और हम कब निकले। और जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई है इसने नई नई हरकतें शुरू कर दी हैं। ये उठते ही पहले ऐसे मेरी गोद में आता है, और ये जागा होता है, बस आंखें बंद होती हैं इसकी, फिर ज़्यादा सा प्यार करवाता है और फिर उसके बाद उठता है। और ये मामा का बेटा फाइनली उठ गया। टेडू लुक अप, लुक अप, लुक अप शी मामा। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची का मौसम काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा चल रहा है। मम्मा सी डैडू, पिकबू पिकबू पिकबू। मेरे बेटे के 4 टीथ, इतना प्यारा मेरा बेटा लग रहा है, जानू बच्चा। पिकबू 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 पिकबू। दीदी लुक हियर, लुक। और अली आ गए और हम अब निकलने लगे हैं। आई होप डॉक्टर बैठा हो बस। और ये हैदर की बाबा आ गए हैं तो हैदर हैप्पी है। दे दो लुक हियर। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं हिल पार्क आऊँ या तारिक रोड वाली साइड पे आऊँ तो मैं कुलियाँ ना खाऊँ, क्योंकि कुलियाँ तो मेरा फेवरेट खाने का एक मशगला है। तो अभी मैं आई हूँ खाने कुलियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने हैदर को देख के बोला कि हैदर काफ़ी बेटर हो गया, माशाल्लाह से रिकवर हो गया बल्कि। और बस 1-2 मेडिसिन है जो मुझे कुछ दिन और कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, क्योंकि हैदर को काफ़ी सिवियर इन्फेक्शन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। हैदर को तो वो बेसिकली उन्होंने 1 दिन एडमिट रखा है, लेकिन वो लोग 3 दिन एडमिट रख रहे थे। लेकिन क्योंकि हमारे घर के करीब है हॉस्पिटल, तो हमने सोचा हम दिन रात खुद ही आके ड्रिप लगवा लिया करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में छोटे बच्चे के साथ रहना बहुत मुश्किल है, और हैदर के साथ तो रहना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। और मेरे गोलगप्पे कुलियाँ रेडी हो रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रहा कुलियों का स्टॉल या कॉर्नर आप लोग कह सकते हैं। ये इतने से एक मिनी से ट्रक में लगाते हैं चिल्ड्रन पार्क के बाहर। कुलियाँ आ गई हैं और गोलगप्पे मैंने सामने रखे हैं, अब एक एक करके मैं खाऊंगी। कुलियाँ मैंने अपनी ख़त्म कर ली हैं और अब मैं गोलगप्पे खाने लगी हूँ। और यहाँ पे इन 2 बाप बेटों को पता नहीं क्या क्या चल रहा था। गोलगप्पे बहुत मज़े के होते हैं। कराची में 2nd प्लेस जो मुझे पसंद आया वो ये है, और ये बहुत यमी होते हैं। और हैदर सारे रास्ते बहुत डिस्टर्ब रहा है, इसने हमें बहुत तंग किया। अभी इसको मैंने वॉकर में बिठा दिया खाना वाना खिला के। हम रास्ते में रुके थे सागर बेकरी, क्योंकि मुझे मिठाई लेनी थी। मैंने ये सोचा था कि जैसे मेरा बेटा ठीक होगा मैं मिठाई लूँगी। ठीक तो वो कल परसों से हो गया था, लेकिन मैंने बोला एक दफ़ा डॉक्टर मुझे ओके कर दे, फिर मैं मिठाई लेके घर आऊँगी। तो ये मैंने सागर से मिठाई ली है, चेक करते हैं क्या है, कैसी है। मुझे किसी मिठाई का नाम नहीं आता सिवाय गुलाब जामुन, बर्फ़ी और मेरे फेवरेट मोतीचूर के लड्डू, जो कि सिर्फ लेवल पंजाब में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने हर जगह के ट्राई कर लिए, 0। और मुझे किस मिठाई का नाम, गुलाब जामुन, रसगुल्ले बस।
तो मैंने मिठाई में लिया है बेसन के लड्डू, सोन हलवा, बंगाली गुलाब जामुन और ये पतीसा जो कि हमारे पंजाब में बेहद लोकल है, बेहद। मतलब ये जो आते हैं गलियों में लोहे वाले, कबाड़ वाले, हमारे पंजाब में लोहा लेलन वाले कहते हैं, तो इनके पास मिलता था ये। लेकिन यहाँ पे बहुत स्पेशल मिठाई गिनी जाती है, तो हमारे लिए तो ये बहुत लोकल थी कि 10 रुपये में भी मिल जाता था इतना ढेर सारा। अच्छा, तो मैं आप लोगों को मिठाइयों के नाम दोबारा बताती हूँ। बेसन के लड्डू जो कि मैंने मोतीचूर के लड्डू की गलती मिक्स करके ले लिए, और ये पतीसा, बंगाली गुलाब जामुन, सोन हलवा, और ये जेली वाली पता नहीं कौन सी, इसको क्या कहते हैं। बाकी बहुत यमी मिठाई है, इंशाल्लाह मैं खाऊंगी। तो भाई सबसे पहले हम उसी का मुंह मीठा करेंगे जिसके लिए हम ये मिठाई, जिसके नाम पे हम ये मिठाई लाए हैं। दे दो, हैव सम मिठाई, हैव सम मिठाई। यमी यमी, स्वीट स्वीट। बाइट इट, बाइट। दर्दू को पसंद ही नहीं आई। और आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने नोट किया होगा, मेरे बच्चे के बाल डार्क ब्राउन हैं, ब्लॉन्ड से हैं, इसके बाल ब्लैक नहीं है। मैं किसी दिन आप लोगों को सूरज में सही से दिखाऊंगी। इसके बाल ब्राउन सा, पता नहीं कौन सा शेड देते हैं, अभी शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो। वैसे मैं मीठे की कोई इतनी वो ख़ास फ़ैन नहीं हूँ, कभी कभी मेरा दिल करता है। और यही सेम चीज़ हैदर की है। हैदर मीठे का बिल्कुल फ़ैन नहीं है। हैदर को अपने सिरलाक, अपने हर खाने से नफरत है। हाँ, जो मैं खा रही हूँ हैदर को पसंद है, ये भी आदत जिसकी मुझ पे गई है। मेरे पास अपनी डिश पूरी होती थी खाने की लेवल, लेकिन मेरी मम्मा के पास एक प्लेट होती थी और वो जैसे भी खा रही होती थी मैं उसी प्लेट में से खाती थी, मैं उन्हीं का खाना खाती थी। और अब मुझे ये चीज़ बहुत फील होती है कि कैसे वो बेचारी चिढ़ जाती थी, क्योंकि अब जब मैं खा रही होती हूँ तो दर्द उसी में हाथ मार रहा होता है कि मुझे भी खाना है, तो मेरी भूख ख़राब होती है। इट्स नॉट दैट कि दिल ख़राब होता है। ऑफ कोर्स मैं दर्दू को झूठा भी खाती हूँ, उसके मुंह से निकला भी खा लेती हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि ऐसा दिल अजीब होता है कि तो इंसान को भूख लगी होती है, मर मर के इंसान खा रहा होता है थक हार के, ऊपर से उसमें उंगली चाहिए, वही खाना है। मैं अब अपनी मिठाई को एंजॉय करूँगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। मेरे हैदर के लिए ढेर सारी दुआएं करें, और जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें मुझे, और मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बस शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इश्क मैंने चांद की तरह खरा किया है, हमेशा सिर्फ तेरी ही खुशी से राबता रखा है।